अब नेक्स्ट सत्याग्रह देखिए दोस्तों, झंडा सत्याग्रह 1923, बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद, चौरा चौरी घटना आपको पता होगी क्या है, आपने अगर पढ़े हैं तो। चौरा चौरी घटना क्या था? एक प्रकार का ये फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य यानी गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुआ था दोस्तों। गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। उसे ही चौरा चौरी कांड कहा जाता है। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो क्वेश्चन आ सकता है। चौरा चौरी कांड ये है फरवरी, है ना, फरवरी 1922। फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसके चलते छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना है। तो चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन क्या था? हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, चौरा चौरी कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखना है, लॉर्ड रीडिंग थे, है ना। भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था दोस्तों, है ना। असहयोग आंदोलन यानी हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। उसका मतलब यह था गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था, है ना। गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक प्रकार से राजनीतिक अभियान था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेना था, है ना, और स्वशासन की मांग करना था। और उनका सहयोग हम नहीं करेंगे, ऐसा उनको बताना था कि उनका हम सहयोग नहीं करेंगे, उनकी कोई भी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो कुल मिला के ऐसा बनाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ क्या बताया गया? गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था भारत में, और उसी घटना के चलते चौरा चौरी कांड हो गया। तो चौरा चौरी कांड हुआ तो गांधी जी ने फरवरी 2022 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड गोरखपुर में एक शांतिपूर्वक भीड़ विरुद्ध हिंसा हो गई थी, जिसका परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस वजह से उन्होंने वापस लेने का बोला था। तो देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस आंदोलन के स्थगन को लेकर युवा वर्ग में रोष था। आंदोलन समाप्ति की घोषणा के पश्चात भी आंदोलन स्वतः ही संचालित होता रहा। आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हो गई थी, उसके बाद भी स्वतः ही संचालित होता रहा। आंदोलन के प्रसार एवं सत्याग्रह की जांच हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हकीम अजमल खां, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हकीम अजमल खां को अध्यक्षता में सत्याग्रह जांच समिति का गठन किया गया था दोस्तों। एक सत्याग्रह जांच कमेटी का गठन किया गया था। उसकी लीडर कौन थे? उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? हकीम अजमल खां ने। तो हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता करी थी किसकी? जांच कमेटी की, है ना, जांच कमेटी की। असहयोग आंदोलन में कैसा क्या चल रहा है, कौन सी सीमा चल रही है, चरम सीमा उसकी कैसी है, कहाँ कैसी स्थिति है, तो उसकी अध्यक्षता के लिए कमेटी बनाई गई थी, और जिसकी लीडरशिप किसने करी थी? हकीम अजमल खां ने। तो हकीम अजमल खां जबलपुर आए दोस्तों। देखो उसके बाद क्या लिखा है ना। तो ये जबलपुर आए, तो यहाँ समिति दौरा करते हुए फरवरी 1923 में जबलपुर पहुंचे। यहाँ समिति दौरा करते हुए फरवरी 1923 में जबलपुर पहुंचते हैं। कौन? ये हकीम अजमल खां। वहाँ पे स्थिति देखने के लिए कि असहयोग आंदोलन की कैसी क्या स्थिति है, ये सब स्थिति देखने के लिए जबलपुर पहुंचे। फरवरी 2023 में जबलपुर पहुंचे। जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष छेदीलाल के प्रस्ताव के अनुसार समिति ने स्वागत हेतु एक सभा का आयोजन किया था, है ना। तो ये अजमल खां आ रहे हैं करके अध्यक्षता छेदीलाल के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस समिति ने स्वागत हेतु एक सभा का आयोजन किया, जिसमें ध्वजारोहण कार्यक्रम भी किया जाना था। लेकिन वहां के जो डिप्टी कमिश्नर ने झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई झंडा नहीं फहराएगा, जो भारतीय झंडा था ये कोई नहीं फहराएगा, ऐसा प्रतिबंध लगा हुआ था वहां पे, है ना। क्योंकि फहराया जाता था सिर्फ यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का ध्वज, यूनियन जैक। तो उन्होंने, कमिश्नर ने झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे युवाओं में रोष था। टाउन हॉल में झंडा फहराना जनता ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
कि टाउन हॉल में हम झंडा फहराएंगे ही हमारा भारतीय तिरंगा, है ना। इसलिए उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया वहाँ की युवाओं ने कि अब हमको फहराना ही है करके, जिसके कारण तिलक मैदान में एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, है ना। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री गोपालाचारी ने भी भाग लिया था। पंडित सुंदरलाल ने राष्ट्रीय झंडे की सप्रभुता आस्मिकता के लिए झंडा सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा कर दी कि हम झंडा सत्याग्रह करेंगे और हम झंडा फहराएंगे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था ये, ब्रिटिश हुकूमत ने बंद करके रखा था कि कोई अपना भारतीय तिरंगा नहीं फहराएगा, है ना। सिर्फ सरकारी प्रस्थानों में यूनियन जैक फैलाया जाता था जो ब्रिटेन का ध्वज होता था, है ना। तो ये प्रतिबंध था, तिरंगा झंडा फहराने को लेकर प्रतिबंध था। तो ये सत्याग्रह शुरू हुआ और झंडा फहराना प्रारंभ करने की घोषणा की। तो उसके बाद क्या होता है, 18 मार्च को पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस टाउन हॉल की ओर अग्रसर हुआ। जो टाउन हॉल था जबलपुर का, टाउन हॉल की ओर अग्रसर हुआ, परंतु उन्हें अंग्रेज सैनिकों ने बीच में ही रोक लिया कि अंदर कैसे घुस रहे हो करके, है ना। तो अंदर घुस रहे कैसे हो करके रोक लिया। लेकिन युवाओं का एक दल टाउन हॉल तक पहुंचने में सफल रहा और दम्हो के एक नव युवक जिसका नाम था प्रेमचंद्र जैन, इनका नाम याद रखना है, प्रेमचंद्र जैन ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया दोस्तों, टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया, है ना। यूनियन जैक को उतारकर टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया, क्योंकि वहाँ पहले से ही वो यूनियन जैक था। यूनियन जैक, ब्रिटेन के ध्वज को यूनियन जैक कहते हैं, जैसे भारतीय तिरंगे को तिरंगा कहते हैं ना, उसी प्रकार का। तो यूनियन जैक को उतारकर झंडा फहरा दिया। इस प्रकार यह पहला अवसर था जब किसी स्थान पर सरकारी भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इस घटना से डिप्टी कमिश्नर अत्यधिक क्रोधित हुआ, है ना। डिप्टी कमिश्नर अत्यधिक क्रोधित हुआ कि हमारा यूनियन जैक उतारकर या फिर कानून को तोड़कर इन्होंने कैसा फहरा दिया करके, तो झंडा उतारने का आदेश दिया। तो डिप्टी कमिश्नर ने जो झंडा फहराया हुआ था उस झंडे को उतारने का आदेश दिया और सिपाहियों को यह भी कहा कि झंडा को उतारे और उसकी इंसल्ट भी करे, है ना। तो वहां के सिपाहियों ने वो झंडे को ना केवल उतारा और उसे आपत्ति से पैरों से रौंदा, यानी उसकी इंसल्ट भी किया। किसके? जो झंडा इन्होंने फहराए थे अपने दल ने, है ना, तिरंगा, उसकी इंसल्ट भी किया उतार कर। तो राष्ट्रीय झंडे का अपमान का बदला लेने के लिए झंडा सत्याग्रह प्रारंभ करने का फिर से निर्णय लिया गया कि फिर से झंडा सत्याग्रह, क्योंकि हमारे तिरंगे का अपमान कैसे किए ब्रिटिश अधिकारियों ने, इस कारण झंडा, है ना, राष्ट्रीय झंडा अपमान बदला लेने के लिए झंडा सत्याग्रह करने का प्रारंभ किया। पंडित सुंदरलाल प्रेमचंद जैन को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने वहां पर फहराए थे पहले, है ना, और 6 माह का कारावास का दंड दिया गया था। 6 माह का कारावास का दंड दिया गया था, जिसमें से ये लीडर थे तो इनको पकड़े, है ना। तो प्रेमचंद्र जैन एक और ये पंडित सुंदरलाल को गिरफ्तार करके 6 माह का कारावास और दंड दिया गया। जबलपुर में घटित घटना का प्रभाव संपूर्ण भारत में पड़ा। जबलपुर के बाद नागपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का केंद्र बना। नागपुर में सत्याग्रह की भागडोर जमुना लाल बजाज ने संभाली थी। क्वेश्चन आ सकता है नागपुर में, है ना, नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जमुना लाल बजाज ने किया था। झंडा सत्याग्रह के चलते नागपुर में कई सभाओं एवं रैलियों का आयोजन किया गया। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दंडात्मक कठोर प्रावधान का सहारा लिया था, क्योंकि ये झंडा सत्याग्रह बहुत भड़क गया था, तो इसको दबाने के लिए दंडात्मक कठोर प्रावधान का लिया गया था। तो प्रारंभ में महिलाओं को सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति नहीं थी झंडा सत्याग्रह में, परंतु सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रयासों से महिलाओं ने झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लिया और गिरफ्तार की गई कस्तूरबा गांधी ने आंदोलन से प्रभावित हुई थी। वह स्वयं सत्याग्रह में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंची थी। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाई गई थी, है ना, बंदी बनाई गई थी। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाई गई थी। 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, है ना। इस जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह इंपॉर्टेंट है, किसने नेतृत्व किया था, है ना।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और गवर्नर के मध्य एक समझौता हुआ उसके बाद, है ना, समझौता हुआ। समझौता के तहत नागपुर में धारा 144 हटा दी गई थी और नागपुर टाउन हॉल पर विट्ठल भाई पटेल ने भाषण देते हुए झंडा सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा करी और सब जगह घोषणा ही कर दी थी कि झंडा सत्याग्रह अब समाप्त। तो बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ था झंडा सत्याग्रह, और उसके बाद फिर झंडा सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की और झंडा सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो ये 18 अगस्त वाली तारीख भी एक इंपॉर्टेंट है। 18 अगस्त को ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी थी, है ना, दंगा फसाद को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए अनुमति दे दी थी। और जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो यही है दोस्तों झंडा सत्याग्रह, जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। एमसीक्यू के रूप में वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेंस में तो लिखने आता ही आता है ना। तो ये समझ में आ गया झंडा सत्याग्रह का है क्या है, शॉर्टकट में यहाँ से मैंने आपको बताया, जो आपको जानकारी के लिए याद रखना है। आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन जंगल सत्याग्रह की।